अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, समझदार को इशारा काफ़ी है। इसी यकीन के साथ गुज़िश्ता साल लिखे गए अपने इस मज़मून की वीडियो बना रहे हैं, जिसका उन्वान है कोरोना से ख़तरनाक है कोरोना का खौफ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च सेंटर्स और फार्मास्यूटिकल्स थीं। अचानक उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस नुकसान से कैसे बाहर निकला जाए। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने बिजनेस को पहले की तरह बेहतर नहीं बना पा रहा था। उस पे उसके कॉम्पिटिटर ने अचानक से दवाइयों की कीमत घटा दी। ऐसे में सारे कस्टमर्स उसकी तरफ राग़िब होने लगे, जो इस बिजनेसमैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी भी कीमत में अपने उस कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बहुत सोचने के बाद उसको एक तरीक़ा सूझा। उसने चंद पेशावर कातिलों को सुपारी यानी रोकड़ा देकर उस शख्स को जान से मारने की डील कर दी। साथ ही ये शर्त रख दी कि कत्ल ऐसा लगना चाहिए जैसे कि कुदरती मौत हो। पेशावर कातिल हिस्बे मामूल से ज़्यादा रकम के एवज़ मान गए। दूसरे दिन सुबह जैसे ही वो शख्स वक्त के लिए घर से बाहर निकला, ताक लगाए बैठे गुंडों ने उसे धर दबोचा और उसकी नज़रों के आगे बड़े से थैले से एक जहरीला सांप निकाला, जिसको देखते ही वो शख्स खौफ के मारे कांपने लगा। फिर गुंडों ने उस सांप को उसके आगे किया और दूसरे ने उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी। फिर दो नोकीले पिन उसकी गर्दन पे चुभाई गई। पहले से घबराए हुए शख्स ने पिन की चुभन को सांप का डसना समझकर खौफ के मारे चंद सेकंड्स में दम तोड़ दिया और दूसरे दिन सुबह के अखबार की सुर्खियों में ये खबर शाया हुई कि हार्ट अटैक की वजह से उस शख्स की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर नुकसान में जा रहे बिजनेसमैन तक पहुंची, उसने कातिलों से कत्ल का तरीक़ा पता किया। फिर क्या था, उसके शातिर दिमाग ने अपने गिरते बिजनेस को दोबारा उठाने के लिए इस तदबीर को आजमाना शुरू कर दिया। दरअसल बिजनेसमैन अब समझ चुका था कि मौत से ज़्यादा ख़तरनाक मौत का खौफ है, और देखते ही देखते दुनिया भर में वबाई वायरस की अफवाह इस कदर फैलाई गई कि मौत से पहले मौत के खौफ से ही लोग जीना भूल गए। मौत का खौफ इंसानों पे इस कदर हावी हो गया कि वो बड़ी से बड़ी कीमत देकर इससे निजात चाहने लगे, और बिजनेसमैन का डूबता सितारा दोबारा आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा। मासूम लोगों की बर्बादियों से वो आबाद होने लगा। मौजूदा हालात के मद्देनज़र ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है कि दुनिया परस्त इंसान अपने मफाद की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। लाखों करोड़ों इंसानों की जानों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। पहले इस तरह के वाक़यात फिल्मों में देखा और सुना करते थे। जैसे चंद साल कबल तेलुगु ज़बान में रिलीज़ की गई आई नामी फिल्म, जिसमें आपसी रंजिश के चलते कई किस्म के वायरस इंसुलिन के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं। इसी तरह सदियों साल कबल जंगों में भी इसी तरह के वबाई वायरस को आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और ये वबाई अमराज लाखों की फ़ौज यहाँ तक के पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती थी। खैर, ताकत दौलत की लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि वो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कायनात की सबसे बड़ी ताकत के आगे इसकी कोई औकात नहीं। जिसने कायनात बनाई है वो इसकी हिफाजत भी करना जानता है। हर शर, फितने, आफत वो वबा से, और वो ताकत है रब कायनात की, जिसके कब्ज़े में हर जानदार की जान है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो तकालीफ, परेशानियां वो आफतें आ रही हैं, वो वक्तियाँ हैं, जो बेशक बंदों के लिए आजमाइश हैं। हमारे सब्र, बर्दाश्त, हौसलों, ईमान और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन की आजमाइश। और जो इस आजमाइश में खरा उतरता है वही मोमिन कहलाता है, और जो डर कर खौफ के मारे इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है वो मुशरिक है, जिसकी दीन और दुनिया दोनों तबाह हैं। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पे मुकम्मल यकीन होता है, उसको कोई वबा, कोई आफत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दरअसल सारा खेल यकीन का है। यकीन हमारे अंदर हिम्मत, ताकत, हौसला पैदा करता है, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल, ख़तरे और परेशानी से हमें लड़कर जीतना सिखाता है।
रही बात मौत की, तो याद रहे मौत हयात अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िम्मे है, ना कि किसी वायरस या इंसान के। और जब तक उस रब्बे कायनात का बुलावा ना आए, मौत हमें छू भी नहीं सकती। साथ ले जाने की बात तो बहुत दूर की है। वैसे भी मुक़द्दर में जिसकी मौत जिस जगह जिस तरीक़े से लिखी जा चुकी हो, वो लाख खुद को बचाने की जद्दोजहद करे, चाहे पहाड़ों गुफाओं में जाकर क्यों ना छुप जाए, उसकी मौत उसे उसी जगह खींच के लाएगी जहाँ लिखी गई हो। वो कहते हैं ना, इंसान का आखिरी रिस्क और मिट्टी कोई उससे नहीं छीन सकता, और यही हकीकत है। यहाँ पे हमें खालिद बिन वलीद का वो पैगाम भी याद आ रहा है जिसमें इन्होंने फरमाया था, मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुक़द्दर हो तो ज़िंदगी खुद दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई नहीं मर सकता। दुनिया के बुज़दिलों को ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को बिस्तर पे मौत न आती। खालिद बिन वलीद का ये पैगाम हर उस घबराए खौफज़दा इंसान के लिए है जिसने कभी बीमारी का बहाना बनाकर जीना भूल गया, तो कभी मौत के खौफ से अपनी जिम्मेदारियों, अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार होकर मज़लूमों की सफ़े अव्वल खड़ा रहा, या दुनिया परस्ती में डूबकर बुज़दिली का तौख अपने गले में पहन लिया। सुनने में यहाँ तक आया है कि एक मामूली सी कोरोना नामी वबा की वजह से कई मसाजिद, मदारिस बंद कर दिए गए हैं, जो कि मुसलमानों के लिए बड़े ही अफसोस और शर्म का मुकाम है। वैसे भी कोरोना का मर्ज हम मुसलमानों के लिए इतना ख़तरनाक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में गाय जय श्री राम के नाम पे लिंचिंग करके आए दिन हमारे बेगुनाह नौजवानों का कत्ल किया जाता हो, मासूम इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा हो, सियासी मफाद के चलते कभी गुजरात तो कभी दिल्ली में दंगा करवाकर घंटों में सैकड़ों मासूम इंसानों का नरसंहार किया जाता हो, जहां हर दिन सिगरेट, शराब जैसे नशे से 100 में 25 लोग मरते हों, वहाँ कोरोना के नाम पे अवाम के अंदर इस कदर दहशत पैदा करना ये बेशक किसी साजिश का हिस्सा है, जिसके लिए सरकार और इंतज़ामिया आज स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर और पब्लिक प्लेसेस बंद करवा रही है। लोगों के मजमुए पे पाबंदी लगाई जा रही है। क्या उन्हीं दिल्ली में जलते, कटते, सिसक कर मरते लोग नज़र नहीं आए? क्या इन मासूमों को बचाना इनका फ़र्ज़, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उन जानों की कोई कीमत नहीं थी? या ये खौफ, ये दहशत महज कभी NRC, CAA में बैठे एहतजाजियों, मुजाहिरीन को उठाने के लिए, तो कभी किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। खैर, यूँ तो सरकार ने और उसके संगी दहशतगर्दों ने उन्हें ख़त्म करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इनकी झोली में नाकामी के सिवा कुछ ना आया। तो अब इन्हीं एक बीमारी को लेकर अवाम की इतनी फ़िक्र खाई जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से लॉकडाउन करने की तैयारी है। सरकार व इंतज़ामिया की इस हरकत पे एक मेडिकल स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर इनकी पोल खोल के रख दी। जी हाँ, ये वीडियो 1 साल कबल एक मेडिकल स्टूडेंट का है। हम अपने मजमून में इसको भी शामिल कर रहे हैं ताकि खौफ में मुब्तला लोग थोड़ी राहत भरी सांस लें। स्टूडेंट ने जो कहा है वो गौर तलब है। इससे पहले 2002 में SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामी बीमारी ने पैर फैलाए थे, जिसकी वजह से 100 में 10% लोग मारे जाते थे। फिर 2012 में MARS नामी बीमारी ने हल्ला बोला, जिसकी जिद में 100 में 30% लोगों की जान का खतरा लाहक था। इसके बाद एबोला नामी खतरनाक वबा फैली, जिससे 100 में 40% लोग मर रहे थे। और अब 2019 में कोरोना ने सारी दुनिया में दहशत मचाई है, जिससे 100 में सिर्फ 4% लोगों के मरने का खतरा है, वो भी 6 साल के अंदर, और 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए ये जानलेवा हो सकती है। बाकी लोगों के लिए ये मामूली बीमारियों की तरह है। जबकि हमारे मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात से लेकर सड़क हादसात में हज़ारों लोग जान बहक होते हैं, लेकिन इन अमवात पे कभी किसी ने संजीदगी इख्तियार नहीं की। इतना ही नहीं, एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ सिगरेट, शराब के नशे की वजह से 100 में 25 से 28% लोग
हर दिन मारे जाते हैं। लेकिन इन अमवात पे रोक लगाने के लिए इतनी एहतियाती तदाबीर नहीं की गई जितनी दहशत, जितना खौफ 100 में 4% वाले कोरोना के लिए किया जा रहा है। और इस कोरोना को लेकर मुल्क में जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर अब तो यूं लग रहा है कि बेचारे कोरोना को बेकार ही बदनाम करके रख दिया, क्योंकि लिंचिंग के नाम पे जो जिल्लत भरी मौत हमारा मुक़द्दर बनी है, उससे तो यह कुदरती मौत ही भली है। आखिर में दोबारा अल्लाह सुब्हाना तआला पे यकीन रखें, कोरोना की दहशत को दिलो दिमाग से निकाल फेंकें, क्योंकि यह खौफ कहीं ना कहीं हमारे ईमान की कमज़ोरी है। इसलिए अपने ईमान को कमज़ोर होने से बचाएं और कोरोना को गनीमत जानकर शर में भलाई तलाश करते हुए हर वक्त अपने गुनाहों की तौबा करें। वैसे भी मौत बरहक है। जब दुनिया फ़ानी से कूच करने का वक्त अनकरीब होगा तो इंशाअल्लाह शान से पुरसुकून जाएंगे, ना कि डर और खौफ के साए में बुज़दिलों की तरह। उस वक्त तक एहतियात में बेशक समझदारी है, पाकी सफाई लाजिम है। इसीलिए इस्लाम में पाकी सफाई को आधा ईमान कहा गया है। बावजूद लापरवाही का मज़ाहिरा हिमाकत है और कभी भी किसी बीमारी को लेकर मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बंदों के लिए आजमाइश के सिवा कुछ नहीं। और इस बात को ज़हनशीन कर लें, जो कौम बीमारियों, आफतों व आजमाइशों का मजाक उड़ाने लग जाए, उसको तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता।